हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हे विलक्षण सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो, कौन हो और कहाँ से आई हो? द्रौपदी मन में विचार करती है, मैं कौन थी, क्या हो गई और क्या होंगी अभी। लेकिन फिर तत्काल संभल करके कहती है, हे विराट की महारानी, आपकी जय हो। रानी साहिबा, मेरा नाम शैरंध्री है। मैं पांडवों की पत्नी द्रौपदी की सहेली हूँ, उसकी अनुचरी है। मैं उसके धार्मिक कार्यों में मदद करती थी। हे शैरंध्री, तुम धर्म और कर्म के बारे में क्या जानती हो? शैरंध्री कहती है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च श्रद्धास्तप आर्जवम। विराट की महारानी कहती है, हे शैरंध्री, हम आपके साक्षात्कार से संतुष्ट हैं। मैं आपको अपनी सहायिका के रूप में रखने के लिए तैयार हूँ। शैरंध्री कहती है, रानी साहिबा, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे 5 गंधर्व पति हैं जो गुप्त रूप से रहते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। रानी साहिबा, मैं धर्म और कर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करती हूँ। ठीक है सुरेंद्रा, आपके धर्म और कर्म की रक्षा की जाएगी। शैरंध्री अज्ञातवास बिताने के लिए विराट नरेश की महारानी सुधिष्णा की अनुचरी बन गई। 5 पांडव विराट नगर के अंदर पहले से ही वेश बदल करके अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर विराट का सलाहकार बना हुआ है, भीम रसोया बना हुआ है, अर्जुन नृत्य शिक्षक बना हुआ है और नकुल और सहदेव घुड़सवारी का कार्य देखते हैं। अज्ञातवास का समय व्यतीत हो रहा है। 12 महीने की अवधि समाप्त होने को जा रही है। केवल 15 दिन शेष रहते हैं। एक दिन शैरंध्री बनी हुई द्रौपदी विराट महारानी के कक्ष में सुधिष्णा के साथ में बैठी थी। अचानक राज्य के सेनापति कीचक का आगमन होता है। कीचक सुधिष्णा का भाई है, सेनापति है, लेकिन आतंकवादी है, परस्त्रीगामी है, दुराचारी है, चरित्रहीन है, लेकिन उसका आतंक राज्य के अंदर छाया हुआ है। कीचक कहता है, हे बहन सुधिष्णा, इस सुंदरी का नाम क्या है? इस सुंदरी को मैं अपनी पत्नी बनाना चाहती हूँ। विराट की महारानी समझाती है, कीचक, ये जो सुंदरी जो है ये पतिव्रता स्त्री है। इसके 5 पति गंधर्व है। लेकिन फिर द्रौपदी को कहता है, हे शैरंध्री, मैं केवल इस राज्य का सेनापति नहीं बल्कि मैं राजा हूँ। विराट के राजा तो नाम मात्र के हैं, यहाँ पर मेरा हुक्म चलता है। सुंदरी, आप अनुचरी नहीं बल्कि मेरी रानी बनने के योग्य हो। द्रौपदी मना कर देती है। द्रौपदी कहती है, ये धर्म के विरुद्ध है। कीचक जोर से हंसता है और कहता है, इस राज्य के अंदर धर्म की परिभाषा कीचक लिखता है। जो कर्म करता है वही कीचक का धर्म है। कीचक हंसता हुआ, जोर से अट्टाश करता हुआ चला जाता है, लेकिन उसका मन चंचल हो रहा है।
थोड़ी देर में समय पा करके, मौका देख करके वह शैलेंद्री के कक्ष में जाता है और शैलेंद्री के साथ में अमर्यादित व्यवहार करता है। शैलेंद्री को पकड़ने की कोशिश करता है। शैलेंद्री अपनी सहायता के लिए कक्ष से बाहर निकलती है, रानी साहिबा के पास में जाती है, लेकिन रानी साहिबा राज दरबार के अंदर बैठी हुई थी। द्रौपदी भी राज दरबार के अंदर जाती है। कीचक पीछा कर रहा है और राजसभा के अंदर कीचक सभासद के सामने द्रौपदी का अपमान करता है, उसके केश पकड़ता है, उसकी मर्यादा को भंग करने की कोशिश करता है। द्रौपदी कहती है, हे राजा विराट, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? हे सुधिष्णा महारानी, आपका कलेजा क्यों नहीं फटता है? हे सभासद, आप मेरा अपमान देख करके मौन क्यों बैठे हैं? लेकिन कीचक ठास कर रहा है, कीचक जोर से हंस रहा है। राजा मौन है, सभासद मौन है। राजा कीचक के आतंक के कारण चुपचाप बैठा है। द्रौपदी जब क्रोध करती है तो विराट का सलाहकार बना हुआ युधिष्ठिर सोचता है कि भेद खुल जाएगा, अज्ञातवास समाप्त हो जाएगा और फिर से 12 वर्ष के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। तब वो द्रौपदी को समझाता है, हे सुरेंद्रा, तुम अपने कक्ष में जाओ, हम कीचक से बात करेंगे, कीचक से वार्ता करेंगे और वार्ता करके कोई समाधान करेंगे। शैलेंद्री अपने कक्ष को चली जाती है। कीचक जोर से हट्टाश करता है और कहता है, मैं 24 घंटे का समय देता हूँ। शैलेंद्री अपने कक्ष में जाती है और कक्ष में जाकर अपने भाग्य को कोसती है। कहती, हे विधाता, मैं द्रुपद की पुत्री हूँ, मैं धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, मैं 5 पांडवों की पत्नी हूँ और श्री कृष्ण की सखी हूँ, फिर भी मेरे साथ में ये अन्याय क्यों हो रहा है? हे विधाता, मेरा कब तक इस प्रकार से अपमान होता रहेगा? मैं कैसे जिंदा रहूंगी? ये सोचकर द्रौपदी पाकशाला के अंदर भीम के पास में जाती है और भीम से कहती है, हे भीम, हे मेरे पतिदेव, मैं आत्महत्या कर लूँगी। कीचक मेरा पीछा कर रहा है, कीचक मेरे को अपमानित कर रहा है, मेरे को इस अपमान से बचाओ। भीम कहते हैं, हे सुंदरी, अज्ञातवास में केवल 10 दिन शेष रह गए हैं, 10 दिन तक तुम धैर्य रखो। लेकिन द्रौपदी कहती है कि धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है। तब भीम जो कहता है, द्रौपदी, तुम कीचक को कहो कि रात्रि के समय वह एकांत के अंदर तुम्हारे से मिलने के लिए आए और रंगशाला के अंदर वो तुम्हारे से एकांत में मिले। द्रौपदी समाचार पहुंचाती है। कीचक आज बड़ा प्रसन्न है, कीचक गदगद है और कीचक कहता है कि आज रात्रि को मैं द्रौपदी से मिलूँगा। कीचक रंगशाला के अंदर, नृत्यशाला के अंदर आता है, मदहोश में है, काम के नशे के अंदर है और द्रौपदी का इंतजार कर रहा है। द्रौपदी घूंघट निकाल करके, श्रृंगार करके, छम छम करती हुई कीचक के पास में आती है। कीचक द्रौपदी का आलिंगन करता है और जब घूंघट उठाता है तो देखता है कि नारी की जगह पुरुष है और जो पाकशाला का जो रसोया है वो घूंघट निकाल करके आया है और धीरे धीरे वो भीम बन जाता है। भीम और कीचक के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है और थोड़े समय के अंदर कीचक का वध कर देता है। कीचक का फुटबॉल बना दिया जाता है। कीचक के हाथ पैर तोड़कर कीचक को गोल माल बना दिया जाता है और कीचक का वध हो जाता है, कीचक का अंत हो जाता है।
राज्य के अंदर शोक की लहर है, एक तरफ खुशी की लहर है और लोग कह रहे हैं आतंक खत्म हो गया है। जो नारी का जो अपमान करेगा, जो नारी के ऊपर कुदृष्टि डालेगा, उसका इसी प्रकार से अंत होगा। और सब मिलकर के आज शैलेंद्र की जय जयकार कर रहे हैं। आओ आज हम कीचक से और शैलेंद्री से और भीम से प्रेरणा लेकर नारी की इज्जत करना सीखें और नारी की इज्जत कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम। जय।